Now let's see this question asked by UPSC in 2021. This is from ranking, right? So consider the two statement and a question. Statement दिया है, statement first, statement second and फिर question दिया है, ठीक है? तो पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है, राइट? सो नॉर्मली मैंने देखा है स्टूडेंट्स को स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जैसे ये है कि बहुत टफ लगता है, उनको लगता है ये क्वेश्चन तो हमसे होंगे ही नहीं। और मैं आपको सच बताऊं, अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो ये क्वेश्चन तो सॉल्व ही नहीं करने पड़ते, इसमें आंसर पूछा ही नहीं होता, इसमें से सिर्फ ये बोलता है कि आंसर निकाल सकते हैं या नहीं, ठीक है? तो इसमें आपको कैलकुलेट भी नहीं करना है, राइट? तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाते हैं पर आपकी अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट की अच्छी होनी चाहिए, बस, राइट? जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द सीमा रैंक फ्रॉम द टॉप इन द क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट। एक कोई क्लास है, ठीक है? क्लास में कितने स्टूडेंट है? 40 स्टूडेंट है, राइट? टोटल कितने हैं? 40। अब ये पूछ रहा है सीमा है कहीं पे, हमें नहीं पता कहाँ पे, उसकी रैंक पूछ रहा है टॉप से, ये आगे से वो कौन सी पोजीशन पे है, ये दिस क्वेश्चन इज आस्किंग, राइट? तो रैंकिंग वाले चैप्टर में आपको पता हो, देयर इज ओनली वन फॉर्मूला इन दिस चैप्टर, टोटल स्टूडेंट और टोटल पीपल इन ए क्यू इज इक्वल टू, राइट? क्या होगा अगर किसी बंदे की रैंक है, राइट? किसी बंदे की रैंक आपको लेफ्ट से दी होगी और उसकी अगर आपको राइट से भी पता है, ठीक है, तो आप निकाल सकते हो कि टोटल कितने नंबर ऑफ लोग उस क्यू में है, राइट? तो इसमें बस एक यही फॉर्मूला यूज करना है आपको हर जगह, राइट? कि लेफ्ट से रैंकिंग निकालनी है उसकी, लेफ्ट से कितनी रैंक है, राइट से कितनी रैंक है, उसमें से -1 कर देना है, राइट? तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पीपल आ जाते हैं इन ए क्यू और इन ए क्लास, राइट? तो यहाँ पे हमें ये पूछा है कि ये टोटल हमें पता है 40, तो हमें बस सीमा का क्या पता करना है, टी, ये टी हो गया 40, राइट? ये टॉप से पूछा है, राइट? यानी ये लेफ्ट से हो गई इधर से, राइट? राइट से हमें पता करना है, सिर्फ राइट से हमें पता होना चाहिए उसकी क्या है, तो हम निकाल देंगे, राइट? अब पहला स्टेटमेंट देखते हैं, प्रिया की बात कर रहा है, 4 रैंक बिलो सीमा, सीमा कहीं पे है, उससे 4 रैंक पीछे है प्रिया, राइट? तो यहाँ पे सीमा आ गई, तो 1 2 3 4 इस पोजीशन पे कौन है? इस पोजीशन पे प्रिया है, राइट? 4 रैंक नीचे हो गई इसकी, ठीक है? एंड इज 31st फ्रॉम द बॉटम, और जो ये प्रिया है ये बॉटम से कितनी पोजीशन पे है? बॉटम से 31st पे है। अब ये अगर 31st पे है प्रिया बॉटम से, तो ये कितने पे हो गया सीमा? ये आप इसमें ऐड कर दीजिए, 31 में आप 4 ऐड कर दो, 1 2 3 4, तभी तो उसकी पोजीशन आएगी ना। तो दिस विल बी 31 + 4, सो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? दिस इज 35, राइट? अब ये हमें पता लग गया, अगर आप इस क्वेश्चन को देखो, बॉटम से हमें पता लग गया 35, टोटल हमें पता है, तो राइट से निकाल लेंगे, हाँ निकल जाएगी, ठीक है? इस फॉर्मूले को लगा के तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो इससे हमें पता लग गया फर्स्ट स्टेटमेंट से वी कैन गेट द आंसर। अब सेकंड देखते हैं, एना इज 2 रैंक अबव सीमा, सीमा यहाँ पे है और एना 2 रैंक अबव है, सो एना इज हियर, एन इज 37 फ्रॉम द बॉटम, और ये यहाँ पे एना हो गई, एना की पोजीशन कितनी दी है बॉटम से? 37, राइट? अगर 37 पोजीशन पे एना है तो सीमा कौन सी पोजीशन पे हुई? सीमा हुई 35th पोजीशन पे, राइट? क्योंकि 2 कम कर देंगे इसमें, उससे आगे है, ठीक है? तो सीमा की पोजीशन हमें बॉटम से पता लग गई, राइट? राइट, टॉप से अपने को निकालनी है ना? टोटल अपने को पता है, ठीक है? अगर आप टॉप और बॉटम यूज कर रहे हो तो आप ले सकते हो टोटल इज इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम -1, राइट? यू कैन यूज एनी फॉर्मूला, बोथ आर सेम। तो ये अगेन वी कैन इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे 35 रख देंगे, है ना? टॉप से अपने को निकालना है, बॉटम से अपने को आपको पता है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सीमा, राइट? 35, ये टोटल है 40, तो इससे भी आंसर आ जाएगा, राइट? सो वी कैन गेट आंसर फ्रॉम बोथ स्टेटमेंट, राइट? अब अपने को बस सेलेक्ट करना है, यहाँ पे देखो, अब ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ये गलत हो गया। सेकंड, स्टेटमेंट सेकंड अलोन इज नॉट सफिशिएंट, आइदर स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन और स्टेटमेंट सेकंड अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, तो यही इसका आंसर हुआ। इसी से भी अपन निकाल सकते हैं, दोनों स्टेटमेंट की अपने को जरूरत नहीं है, राइट? सो द आंसर विल बी ऑप्शन सी।